नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों अपन देखेंगे राजस्थान के इतिहास के स्रोत के पीछे के पेपरों में आए हुए सारे के सारे प्रश्न। ये सारे प्रश्न हैं दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो ग्रेड 3 हो या सेकंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड हो, क्योंकि इतिहास के स्रोत है वो किसी न किसी राजवंश या स्थापत्य से जुड़ा हुआ टॉपिक रहता है। स्थापत्य का मतलब कहीं कोई मंदिर में अभिलेख मिल गया वगैरह, या कोई झील पर अभिलेख मिल गया, तो ये राजवंशों से भी संबंधित होते हैं, किसी न किसी मंदिर या झील से भी संबंधित होते हैं। तो ये सभी जो टॉपिक है उनसे कनेक्टेड टॉपिक है। तो ये सारे प्रश्न देखते हैं, इसमें लगभग 70 से 80 प्रश्न रहेंगे। तो चलिए पहला देखिए, मोखरी का युप अभिलेख निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये बड़वा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? बड़वा से। तो ये याद रखना, बड़वा से प्राप्त हुआ है। फिर देखिए, जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस जिले में संरक्षित है? तो ये जैसलमेर में। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार जैसलमेर। बीकानेर संग्रहालय में प्रदर्शित महिषासुर मर्दिनी की लाल मिट्टी की मूर्ति मूलतः कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये भटनेर से। फिर देखिए, निम्न में से कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है? तो ये बिजोलिया शिलालेख। अब देखिए, ये वंश से संबंधित यहाँ प्रश्न उठ गया, और राजवंश है वो 3rd ग्रेड में लगते हैं, 2nd ग्रेड में भी लगते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? चौहानों की जानकारी देने वाला बिजोलिया शिलालेख। गोसुंडी का शिलालेख कहाँ स्थित है? तो ये गोसुंडी का शिलालेख है, ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। फिर देखिए, कौन सा साक्ष्य हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी मानता है? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, राज प्रशस्ति, राज प्रकाश और जगदीश मंदिर प्रशस्ति, ये तीनों ही है वो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को क्या मानते हैं? विजयी मानते हैं। फिर देखिए, 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का उपयोग किया था? जो जॉर्ज थॉमस ने किया था। 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का प्रयोग किया? तो जॉर्ज थॉमस ने। फिर देखिए, राजस्थान का वह स्थान जो पहले विराटनगर से जाना जाता था, जहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताया था, आज किस नाम से जाना जाता है? तो विराट। फिर देखिए, निम्न में से शिलालेख, प्रशस्ति और उनके वर्ष के सही जोड़े कौन से हैं? तो देखिए, अंचलेश्वर शिलालेख 1285 का है, सही है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 की है, सही है। तो ये 2 जोड़े हैं, ये सही है, ये गलत है 2 नंबर वाला। फिर देखिए, निम्न में से कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? तो मानमोरी का अभिलेख। फिर देखिए, रसिया की छत्री अभिलेख का नाम उत्कीर्ण है। रशिया की छत्री अभिलेख पर नाम उत्कीर्ण है, तो नरवर्मा गुहिल, ये नाम उत्कीर्ण है रशिया की छत्री के ऊपर। तो ये याद रखना। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण चौहान वंश के किस शासक ने करवाया? तो वासुदेव ने करवाया था। फिर देखिए, राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो एक कर्नल टोड के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, ग्वालियर अभिलेख में मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया है? तो ग्वालियर अभिलेख में मलेच्छों का नाशक नागभट्ट को कहा गया है। फिर देखिए, जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है? तो ये हो जाएगा गटियाला अभिलेख। जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है? तो गटियाला अभिलेख। फिर देखिए, बड़ली प्रस्तर अभिलेख प्राप्त हुआ था, तो भिलोत माता मंदिर में। फिर देखिए, बड़ली का शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है, कहाँ स्थित है? तो अजमेर। फिर देखिए, महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख, तो ये विक्रम संवत 1490 का ग्राम पदराड़ा से प्राप्त हुआ है। फिर देखिए, गोसुंडी अभिलेख की लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी लिपि। फिर देखिए, राजस्थान के कौन से ताम्र पत्र से रानी कर्मावती द्वारा जौहर के प्रमाण मिलते हैं? तो ये मिलते हैं पुरताम्र पत्र से। फिर है, निम्न में से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? तो ये गटियाला अभिलेख है, ये मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है। कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? तो सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है पृथ्वीराज विजय। फिर देखिए, किस राजपूत राजवंश पर बिजोलिया अभिलेख अधिक प्रकाश डालता है? तो चौहान।
मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधी के लिए राठौड़ों की 1,00,000 तलवारों के अहसनामद थे। यह कथन किसका है? तो ये कर्नल टॉड का। फिर देखिए, किसानों से वसूले जाने वाले विविध लाभों का उल्लेख किससे प्राप्त होता है? तो चौकली ताम्रपत्र, ये 1483 का है यहाँ से। फिर देखिए, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व का उल्लेख मिलता है, तो ये मिलता है हर्ष का पर्वत, शिलालेख 975। फिर देखिए, किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? तो डॉक्टर भंडारकर। फिर देखिए, लिंग्विस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक तो जॉर्ज ग्रीशियन। फिर देखिए, चावंडों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? तो भीनमाल। वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र से महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाना जाता था? तो बीकानेर जोधपुर का क्षेत्र है वो जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था महाभारत काल में। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, गोसुंडी, सर्वतांत, अजमेर, विग्रहराज, गटियाड़ा, कक्कुक और राजसमंद है ये केलनदेव, तो ये विकल्प सही नहीं है, बाकी सारे क्या है? सही है। फिर देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन चिरवा शिलालेख के बारे में सही है? तो देखिए, यह 1273 ईस्वी का संस्कृत भाषा का लेख है, सही है। रतन प्रभ सूरी इसके प्रशस्तिकार थे, ये भी सही है। इसके शिल्पी देहलण थे, ये भी सही है चिरवा के शिलालेख के बारे में। और यह शिलालेख है, यह मेवाड़ के गुहिलवंशी राजाओं की समर सिंह के काल की तक की जानकारी देता है, तो याद रखना यह शिलालेख मेवाड़ के गुहिलवंशी राणाओं की समर सिंह के काल तक की जानकारी देता है। अग्निकर्ण से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है, तो ये गलत है। फिर देखिए, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? तो बिजोलिया शिलालेख। यह 1170 ईस्वी का भीलवाड़ा जिले से प्राप्त शिलालेख है, जिसका प्रशस्तिकार गुणभद्र था। इस शिलालेख में सांबर या शाकंभरी एवं अजमेर के चौहानों का वर्णन है। इसके अनुसार वासुदेव चौहान 551 ईस्वी में शाकंभरी में चाहमान राज्य की स्थापना की तथा सांबर झील का निर्माण करवाया। फिर देखिए, बड़गांव या बड़ग्राम कोटा से मोखरी युप अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो 3 प्राप्त हुए हैं। बड़वा यूपी मोखरी वंश से संबंधित है। मोखरी राजाओं का यह सबसे पुराना और पहला अभिलेख है। फिर देखिए, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? तो बाड़मेर में। फिर देखिए, किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सीथियन जाति के वंशज कहा है? तो कर्नल जेम्स टोड ने। निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई? तो सिसोदिया की नहीं हुई है, परमार, चौहान, चालुक्य इनकी हुई है, और एक प्रतिहार। ठीक है। फिर देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। 8 मार्च 1818 ईस्वी को कर्नल जेम्स टोड को मेवाड़ और हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट दक्षिण पश्चिमी राजपूताने का रेजिमेंट नियुक्त किया गया। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का इतिहास 2 भागों में लिखा, जिसमें 1829 में एनाल्स एंड एक्टिक्यूज ऑफ राजस्थान प्रकाशित हुआ, जिसमें राजपूताना की भूगोल की स्थिति, शासकों की वंशावली, तत्कालीन सामंती व्यवस्था में मेवाड़ के इतिहास का वर्णन है। एनाल्स एंड एक्टिक्यूज ऑफ राजस्थान का दूसरा भाग ट्रेवल्स इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ राजस्थान 1839 में ये प्रकाशित हुई थी उनकी मृत्यु के पश्चात, जिसमें विभिन्न राज्यों का क्रमबद्ध इतिहास दिया गया है। मुडियार ख्यात का विषय है, तो मुडियार ख्यात का विषय है मारवाड़ के राठौड़। फिर है राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और साम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा तथा अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था और दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम उल्लेखित होता था? तो ये किस रियासत के सिक्कों पर होता था? ऐसा तो बीकानेर रियासत। बीकानेर राज्य के सिक्कों को गजशाही कहा जाता है। ये पोर्टेंट है, RS 2015 प्री में आया था। मुहणोत नरसिंह किस राजा का मंत्री था? तो मुहणोत नरसिंह है वो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह का क्या था? मंत्री था। फिर देखिए, ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन हैं? तो रीमा आहूजा। फिर देखिए, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, तो हरिविलास शारदा। हरिविलास शारदा ने अंग्रेजी शासन में बाल विवाह विरोध निषेध कानून बनवाया था। फिर देखिए, ब्रोच गुज्जर नामक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा? तो
पनी निगम ने जोड़ा था। फिर देखिए राजपूतों को हुण की संतान किसने बताया, तो राजपूतों को हुण की संतान वी.एस. स्मिथ ने बताया था। फिर देखिए कौन सा विद्वान गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है, तो कौन सा विद्वान गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है, तो जी.एच. ओझा। फिर देखिए भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक का नाम गौरीशंकर हीराचंद ओझा। फिर देखिए वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी यानी फ्यूडेलिज्म व्यवस्था पर लिखा, तो कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान में प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के क्या कहलाते हैं, तो आहत सिक्के। राजस्थान प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के या पंचमारक के नाम से जाने जाते हैं, जो विराटनगर, आहड़, रेड नगर से प्राप्त हुए हैं। बसंतगढ़ शिलालेख किस वंश से संबंधित है, तो बसंतगढ़ ये शिलालेख है ये चावंडा से संबंधित है। राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख किस जिले में है, तो अजमेर में। फारसी अभिलेख के माध्यम से राजपूतों व दिल्ली के सुल्तानों के मध्य संबंध तथा तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अजमेर में फारसी अभिलेख 2.5 दिन के झोंपड़े व ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर से प्राप्त हुए हैं। फिर देखिए अखे शाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे, तो जैसलमेर। फिर देखिए जैसलमेर रियासत में प्रचलित सिक्कों को अखे शाही या मोहम्मद शाही व डोडिया कहा जाता था। फिर देखिए झाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था, तो जयपुर रियासत में प्रचलित था झाड़शाही सिक्का। फिर देखिए व्याख्या, जयपुर रियासत के सिक्कों को झाड़शाही, मोहम्मद शाही, हार्ली व गदिया कहा जाता था। फिर देखिए निम्न में से कौन सा स्रोत चाहमान काल की जानकारी नहीं देता है, तो घटियाला अभिलेख नहीं देता है। बाकी पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, बिजुले शिलालेख देता है। घटियाला अभिलेख जोधपुर के जैन मंदिर में उत्कीर्ण है। इस शिलालेख से प्रतिहार नरेश कक्कुक या कुक्कुक के उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर देखिए बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है, तो ये चौहान। फिर देखिए राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से किस रासों में बताई गई है, तो पृथ्वीराज रासो। 2 अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मौर्यों का संबंध राजस्थान से था, तो एक तो था वो कणसवा का कोटा अभिलेख, एक था मानमौर्य अभिलेख चित्तौड़गढ़। कणसवा अभिलेख कोटा ये 738 ईस्वी। कोटा अभिलेख में मौर्य राजा धवल का उल्लेख है। मानमौर्य अभिलेख में चित्रांगद मौर्य का उल्लेख है, तो ये याद रखना। फिर देखिए किस क्षेत्र में पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो राजस्थान। राजपूत वेदिकारियों की संतान है, इस मत के समर्थक गौरीशंकर हीराचंद ओझा। फिर देखिए पोथी खाना जयपुर, पुस्तक प्रकाश जोधपुर एवं सरस्वती भंडार उदयपुर में समृद्ध साहित्य उपलब्ध है, जो न केवल राजस्थान को बल्कि भारत को भी समृद्ध बनाए हुए संबंधित है, तो राजस्थानी साहित्य से। फिर देखिए ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, पत्रों, मुगल फरमानों एवं हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहण स्थित है, तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर। फिर देखिए श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, स्थित है फतेहपुर सीकर। एनाल्स एंड एक्टिक्यूज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड पॉलिटिकल एजेंट थे, तो पश्चिमी राजपूत स्टेट के। फिर देखिए वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है, तो कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी। चित्तौड़ दुर्ग पर स्थित कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति महेश भट्ट द्वारा रचित है। इसमें महाराणा कुंभा की विजयों, उपलब्धियों, साहित्य ग्रंथों व अन्य उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। फिर देखिए पोथी खाना संग्रहालय स्थित है, तो ये जयपुर में स्थित है। पोथी खाना संग्रहालय की स्थापना महाराज सवाई मान सिंह द्वितीय द्वारा 1952 में की गई, जिसमें अरबी, फारसी व राजस्थानी भाषा के अनेक ग्रंथ सुरक्षित रखे गए हैं। फिर देखिए कवि राजा श्यामल दास व पुरातत्ववेत्ता मुनि विजय का जिस जिले में जन्म हुआ वह जिला कौन सा है, तो भीलवाड़ा। फिर देखिए इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे होना बताया, क्षत्रियों से। फिर देखिए राजस्थान का इतिहास का जनक कौन है, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड पहले इतिहासकार थे जिन्होंने पहली बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राजस्थान का इतिहास लिखा, इसलिए इन्हें राजस्थान के इतिहास का पिता या जनक कहा जाता है। फिर देखिए बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है, तो ये है सोमेश्वर। बिजोलिया शिलालेख को जैन श्रावक लोलाक द्वारा बनवाया गया, जिसके रचयिता गुणभद्र थे। इस लेख में सांबर व अजमेर के चौहान शासकों की वंशावली के साथ साथ राजस्थान के क्षेत्र के प्राचीन नामों का उल्लेख मिलता है। फिर देखिए सूर्यमल मिश्रण का जन्म कहाँ हुआ, तो सूर्यमल मिश्रण का जन्म बूंदी में हुआ था। सूर्यमल मिश्रण है ये बूंदी हरियाणा गाँव, इनका जन्म 1872 में हुआ था।
ये बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने वंश भास्कर, वीर सतसई, बलबंद, विलास, छंदो, मयूर, राम, रजांट, सत्यरासो, धातु, रूपावली इत्यादि की रचना की। फिर देखिए निम्न में से किस विद्वान के द्वारा राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई ऐसा बताया गया? तो कवि चंद बरदाई। प्राचीन राजस्थान की मूर्तिकला की प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुए? तो अजमेर से। आबू के विलेख के लेखक कौन है? तो शुभ चंद्र। फिर देखिए अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्न में से कौन है? तो गजोधर। तो ये दोस्तों अपना इसी के साथ अपना टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें अपन ने ये 74 से 75 ये जो प्रश्न अपन ने किए हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।